हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। आइए जानते हैं हमारी हेल्थ के बारे में आज कुछ नया। और शुरुआत करते हैं कि इस खबर से जिन पर जनता की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, मतलब डॉक्टर्स की हेल्थ की। हार्ट अटैक से हुई डॉक्टर की मौत, 20 दिन में 5 डॉक्टर्स की मौत, एक की ब्रेन स्ट्रोक के बाद आईसीयू में मौत। जानकार बोले सर्वाधिक खतरा मानसिक तनाव रखने वालों को। ऑर्थो सर्जन डॉक्टर सौरव माथुर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पिछले 20 दिन में इस तरह की जान गंवाने वाले सौरव 5वें डॉक्टर हैं। वहीं एक सीनियर डॉक्टर को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद आईसीयू में रखा गया था, वो भी जिंदगी की जंग हार गए हैं। डॉक्टरों के इस तरह रोगग्रस्त होने का कारण पहले से कोई बीमारी होना है जिसकी समय पर जांच और इलाज ना लेना पाया गया है। अब तक इन डॉक्टर्स ने जान गंवाई है। डॉक्टर सौरव माथुर सीनियर ऑर्थो सर्जन अस्पताल जाने से पहले सुबह के सभी दैनिक काम किए। अचानक घर पर अटैक आया और मौत हो गई। डॉक्टर अरुण गर्ग एमडी मेडिसिन रोजाना 3 किलोमीटर तक घूमते खेलते थे। एसएमएस मेडिकल कॉलेज ग्राउंड में खेलते समय अचानक हार्ट अटैक आया, 4 मिनट में मौत हो गई। डॉक्टर जितेंद्र फिजिशियन युवा थे, घर पर अटैक आया और अस्पताल में मौत हो गई। डॉक्टर आर के गुप्ता ब्रेन स्ट्रोक आया, सर्जरी करनी पड़ी, पिछले 17 दिन से अधिक समय से आईसीयू में थे, बाद में इनकी भी मौत हो गई। डॉक्टर राजा राम रात में सोए, सुबह मृत मिले, सामने आया कि रात को साइलेंट हार्ट अटैक आया था। बार फ़ोन चेक करने की आदत से दिमाग पर असर, खुद पर काबू नहीं रहता, ध्यान भटकता है, काम छूटते हैं, शब्द भूलने लगते हैं। हर वक्त हाथों में स्मार्टफोन होना आम हो गया है। हर उम्र के लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। नए शोध से पता चला है कि बार बार फ़ोन चेक करना भी उतना ही खतरनाक है जितना कि स्क्रीन टाइम का बढ़ते जाना। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में छपी रिपोर्ट के अनुसार बार बार फ़ोन चेक करने से हमारे दैनिक जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं की समझ और उनका समाधान करने की क्षमता घटती जाती है। जैसे जैसे फ़ोन चेक करने की आदत बढ़ती जाती है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कमज़ोर होने लगता है। वहीं सोच से यह भी पता चला कि आप लोग छोटी छोटी समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए फ़ोन उठा लेते हैं। बोरियत मिटाने या टाइम पास करने के लिए भी स्मार्टफोन चेक करते रहते हैं। दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहता, ध्यान भटकता है, काम अधूरे रहने लगते हैं। लोग बात करते करते सब भूलने लगते हैं। सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान के प्रोफेसर और शोध के प्रमुख शोधकर्ता कहते हैं कि स्मार्टफोन ने दुनिया भर में बातचीत करने और सूचनाएं हासिल करने का तरीका बदला है। कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि बिना ज़रूरत के भी हम स्मार्टफोन चेक कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इस अध्ययन के लिए सिंगापुर की विश्वविद्यालय की आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोगों को चुना गया। इनके मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके समय के साथ साथ यह भी देखा गया कि कितनी बार मोबाइल चेक करते हैं। 1 हफ्ते तक ऐप के जरिए उनके मोबाइल की मॉनिटरिंग की गई। इसके बाद देखा गया कि बार बार फ़ोन चेक करने वालों के बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं क्योंकि वे ध्यान केंद्रित न कर पाने से अपने काम पूरे नहीं कर पाते। बातचीत के दौरान भी सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वे उस समय शब्द ही भूल जाते हैं। जैसे किसी चीज़ की तलब लगी होने पर भी तलब शब्द याद न आए तो भूख से काम चलाने लगते हैं। फ़ोन चेक करने का असर हर उम्र और लिंग के लोगों पर समान है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बार बार फ़ोन चेक करने का असर लंबे समय में ही पड़ता है। जिस दिन भी हम फ़ोन ज़्यादा चेक करते हैं उस दिन हम बहुत से काम अधूरे छोड़ देते हैं। 2050 तक ऐसे ही रहा तो स्मार्टफोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आंखों की रोशनी भी जा रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ रहा है। इसमें मायोपिया निकट दृष्टि दोष और एस्थेनोपिया आंखों की थकावट जैसी आंखों की बीमारी हो रही है। जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च में छपी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया भर में 5 से 8 साल तक की उम्र के 49.8% बच्चे मायोपिया के शिकार हो जाएंगे।
स्पेन में मासिक धर्म के दौरान मिलेगी पेड लीव। स्पेनिश सांसद ने पीरियड के दौरान गंभीर दर्द से पीड़ित महिलाओं को छुट्टी देने के लिए कानून को मंजूरी दे दी। स्पेन ऐसा कानून पारित करने वाला पहला यूरोपियन देश है। इंडोनेशिया, जाम्बिया, जापान पहले से ही ऐसी छुट्टी दे रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कानून बनने के लिए मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगली बात करते हैं, प्रदूषण से भारतीयों की आयु 7 साल तक कम हुई, अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान। विश्व बैंक के अनुसार सबसे अधिक वायु प्रदूषण दक्षिणी एशियाई शहरों में। इस बार के ठंड के मौसम के अधिकतर दिनों में मुंबई के आसमान पर छाई भूरे रंग की धुंध के पीछे ऊंची इमारतें मुश्किल से दिखाई पड़ती हैं। कई दिन तक तो अरब सागर के किनारे बसे महानगर की हवा राजधानी दिल्ली से भी अधिक बदतर थी। पाकिस्तान से बांग्लादेश तक फैली सिंधु गंगा नदियों के इलाके में दिल्ली और आसपास के शहरों की हवा विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित है। विश्व बैंक के नए विश्लेषण के अनुसार वायु प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित विश्व के 10 में से 9 शहर दक्षिणी एशिया में है। दक्षिणी एशिया में प्रदूषित हवा का करोड़ों लोगों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और नेपाल में वायु प्रदूषण से हर साल 20 लाख से अधिक मौतें होने का अनुमान है। एक नई स्टडी के अनुसार सिंधु गंगा नदियों के इलाकों में वायु प्रदूषण से औसत भारतीयों की आयु 7 वर्ष तक कम हुई है। मेडिकल जर्नल लेसेट में अभी हाल प्रकाशित एक स्टडी में बताया गया कि प्रदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों के कारण साल 2019 में भारत की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। एनजीओ क्लियर एयर फंड और फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की एक अन्य स्टडी के अनुसार इस साल प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की वजह से कर्मचारियों की छुट्टी लेने से भारत को 1.3 अरब काम के दिनों का नुकसान उठाना पड़ा। 2021 में गठित एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की 55,000 वर्ग किलोमीटर हिस्से में प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे अच्छे नतीजे मिले हैं। 2022 में दिल्ली में वायु प्रदूषण फैलाने वाले छोटे कणों PM 2.5 का प्रतिदिन का औसत पिछले साल के 105 से घटकर 98 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रह गया था। विश्व बैंक का कहना है कि संबंधित देशों में आपसी सहयोग से इन क्षेत्रों में प्रदूषण कम किया जा सकता है। अगली बात करते हैं कि मोबाइल गेमिंग बड़ा खतरा। मोबाइल में अधिक गेम खेलने से हृदय रोग का खतरा, अकेलापन बढ़ता है, फोकस खराब होता है। मोबाइल गेम एक बड़े स्वास्थ्य खतरे के रूप में सामने आ रही है। स्टेट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग नाम से आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय केवल एक सप्ताह में औसतन 8.36 घंटे ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जो कि दुनिया में सर्वाधिक हैं। करीब 60% भारतीय गेमर ऐसे हैं जो कि एक बार में लगातार 3 घंटे तक गेम खेलते हैं। 2020 से 2021 के दौरान ये आंकड़ा 4.1 घंटे से लेकर 5.5 घंटे तक रहा। 2020 में किए गए एक सर्वे में सामने आया कि 20 साल से कम उम्र के 65% बच्चे ऑनलाइन गेम खेलने के लिए खाना और नींद तक छोड़ने को तैयार है। न्यूयॉर्क स्थित कार्डियोलॉजिस्ट निका गोल्डबर्ग के अनुसार मोबाइल गेमिंग तनाव और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि इन खेलों के जरिए हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। वहीं बॉडी पोस्चर, आँखों पर भी एक सीमा के बाद मोबाइल का असर पड़ने लगता है। मानसिक समस्याएं, देर तक मोबाइल पर या ऑनलाइन गेमिंग से गेम एडिक्शन या इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ता है। लंबे समय तक मोबाइल गेमिंग से चिड़चिड़ाहट, अकेलापन, दूसरे कामों में रुचि घटना जैसी शिकायतें हो सकती है। सबसे बड़ा खतरा समय पर नियंत्रण न रख पाने की समस्या के रूप में सामने आता है। गेमर अपनी एंजाइटी और अपराध बोध से बचने के लिए ज़्यादा गेम खेलने लगते हैं। बॉडी पोस्चर, रीढ़ को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियों पर असर। लंबे समय तक गेमिंग का असर बॉडी पोस्चर पर पड़ता है। दरअसल गेमिंग के दौरान शरीर रोल होने लगता है, कंधे झुक जाते हैं और सिर आगे की तरफ झुका हुआ होता है,
जिसका सीधा असर रीढ़ की और शरीर के ढांचे से जुड़ी मांसपेशियों पर पड़ता है। इससे शरीर पर नियंत्रण की क्षमता घटने लगती है। पाचन संबंधी समस्याएं और हार्ट बर्न की शिकायत हो सकती है। मानसिक समस्याएं भी बढ़ती है। आँखों की को क्षति, फोकस घटता है, ड्राइनेस बढ़ती है। लगातार वीडियो गेम खेलने से स्क्रीन के कारण आंखें लॉक हो जाती है, जिससे आंखों को दूसरी चीज़ों पर फोकस करने में समस्या होने लगती है। काफ़ी समय बाद यह लॉक खुलता है। इसके अलावा स्क्रीन पर लगातार देखने के कारण आंखों का झपकना कम हो जाता है। इससे आंखों को मिलने वाला ल्यूब्रिकेशन घटता है, जिससे आंखों में लालिमा, ड्राइनेस और इरिटेशन बढ़ता है। मोटापा, मानसिक तनाव के कारण बढ़ती है खाने की इच्छा। स्क्रीन के आगे लंबे समय तक बैठे रहने से मोटापा बढ़ता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, लंबे समय तक शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती। दूसरा, बिंज ईटिंग यानी गेम खेलते हुए खाने की आदत से शरीर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ती है। शोध बताता है कि गेमिंग के दौरान बढ़े हुए मेंटल स्ट्रेस के कारण भी खिलाड़ी बिना भूख की खाना खाते हैं। ऐसा तनाव को नियंत्रित करने के लिए होता है। पर कुछ फ़ायदे भी, मोबाइल गेमिंग के खतरों के साथ इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि इससे निर्धारित मात्रा में ही खेला जाए। WebMD के अनुसार यदि सीमित मोबाइल गेमिंग की जाए तो मस्तिष्क की समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव घटता है। इसके अलावा सेहत और भोजन से जुड़े गेम खेलने से अच्छी आदतें विकसित करने में भी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आपको मेरे वीडियो से कोई उपयोगी जानकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।